चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिल्ली चुनाव को लेकर संजय सिंह बोले, प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से हो सकते हैं निकाय चुनाव, पहले डिप्टी सीएम ने कहा था बैलेट पेपर से होंगे, कांग्रेस बोली जीत नहीं सकती इसलिए ले रहे यू टर्न। गाजियाबाद में अब नहीं बचेंगे सड़क पर अपराध करने वाले, 41 चौराहे पर लगेंगे सीसीटीवी, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों का कटेगा चालान, नहीं भाग पाएंगे अपराधी। राम मंदिर के बाद अयोध्या वासियों का जीवन कितना बदला, एक साल में 1200 होटल बने, 13 करोड़ टूरिस्ट आए, 15,000 करोड़ खर्च किए। सीएम के काफिले में शामिल गाड़ी को लगाना पड़ा धक्का, नीतीश कुमार समय से पहले पहुंच गए थे दरभंगा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। रेल मंत्री ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत का वीडियो शेयर किया, इसी साल शुरू होने की उम्मीद, कल कहा था यह सपना सच होने जैसा। साहब बोले, केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल किया, संता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े, 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 16 केस, असम में 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव, गुजरात में सबसे ज्यादा 4, महाराष्ट्र में 3 मामले। तेजस्वी बोले, नीतीश थक चुके हैं, डीके सरकार चला रहे सुपर सीएम कह सकते हैं, बगहा में कहा गठबंधन कर पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। महाकुंभ में दान दी गई बच्ची का संन्यास वापस, महत 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित नाबालिग को गलत ढंग से बनाया था शिष्य। शिवसेना का ऐलान, मुंबई नागपुर महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेंगे, राउत ने कल कहा था इंडिया ब्लॉक की तरह एमवीए में भी तालमेल नहीं। दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट, 2026 करोड़ का नुकसान, केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर एलजी की मंजूरी नहीं ली, लाइसेंस में गड़बड़ी, नेताओं को घूस। जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनेंगे घर के पास, पंचायत भी बदल सकेंगे, राजस्थान में बदलेगा पंचायती राज का ढांचा, 20 जनवरी से शुरू होगा पुनर्गठन। अजमेर उर्स होटल कम पड़े तो घरों में गेस्ट हाउस बनाए, पिछले साल से 2 गुना, जायरीन सेक्रेटरी बोले किसी की चादर आने न आने से फर्क नहीं पड़ता। महतारी वंदन योजना 2.0 मिलेगा दोबारा मौका, निकाय चुनाव के बाद फिर से फॉर्म होंगे जारी, कांग्रेस बोली योजनाओं में हो रहा बंदरबाट। छत्तीसगढ़ के 33 जिला पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी, 17 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, 16 एसटी के लिए, रायपुर, धमंतरी, महासमुंद में सामान्य। योगी बोले, कमजोर होंगे तो अंजाम धर्म स्थल भुगतेंगे, बहन बेटियां भुगतेंगी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल हुए। एफआईआर में सांसद पर धनबाद बम कांड की साजिश का आरोप, चंद्र प्रकाश चौधरी बोले पुलिस केस से फर्क नहीं पड़ता, सीएम हेमंत ने दिए जांच के आदेश। जयपुर सहित 17 जिलों में बरसात, ओले गिरे, सर्दी से बचने कार में जलाई सिगड़ी, 2 युवक बेहोश, बारिश के बीच घर पर बिजली गिरी। असम खदान हादसा, छठे दिन 3 शव मिले, 5 मजदूर अब भी 300 फीट गहरी खदान में फंसे, वाटर लेवल 6 मीटर घटा, रेस्क्यू जारी। 5 साल में 60+ लोगों ने यौन शोषण किया, केरल में दलित युवती का दावा, कहा 13 साल की उम्र में पहली बार दुर्व्यवहार हुआ। घने कोहरे के कारण दिल्ली यूपी में 133 ट्रेनें लेट, कश्मीर में तापमान -10 डिग्री, एमपी में पारा 2.8 डिग्री पहुंचा, राजस्थान के 15 जिलों में बारिश। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने शरद पवार को चाणक्य कहा, शरद अजीत के एक होने की चर्चा पर बोले राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। तमिलनाडु गवर्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दावा राज्यपाल लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे, राष्ट्रगान बचाने का आदेश देना उनका कर्तव्य नहीं। हरियाणा में तस्करों से पकड़ी 294 केजी हेरोइन, चरस नष्ट होगी, अमित शाह की मीटिंग में सीएम सैनी बोले 2047 तक पहले ही ड्रग फ्री करेंगे। पंजाब में आप विधायक की गोली लगने से मौत, सिर के आर पार हुई, लुधियाना में अंतिम संस्कार, बेटे ने मुखाग्नि दी, सीएम मान भी पहुंचे। सीएम मान ने उठाया क्रॉस बॉर्डर तस्करी नशे का मुद्दा, गृह मंत्री शाह से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक, भगवत बोले केंद्र का सहयोग जरूरी। डल्लेवाल की हालत नाजुक, रिपोर्ट्स आज आएगी, किसान नेता सार्वजनिक करेंगे, एसकेएम नेताओं ने खनौरी बॉर्डर पर मुलाकात की। स्पॉटलाइट क्या कनाडा का पीएम बनेगा, एक हिंदू संसद के बाहर लहराया था भगवा झंडा, खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले चंद्र आर्य कौन।
रिफाइनरी पर गहलोत बोले 1 साल बर्बाद कर दिया, सीएम का जवाब जुमेलीबाजी में टाइम खराब नहीं करते। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कांग्रेस ने काम लटकाया। तीसरा वनडे श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 140 रन से हराया। 3 बल्लेबाजों ने 50 लगाई। असीथा को 3 विकेट, सीरीज 2-1 से कीवियो के नाम। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत, विदेश यात्रा की अनुमति मिली। हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने पर भी छूट मिली। लॉरेंस गैंग के लिए पासपोर्ट बनाने वाले 2 गिरफ्तार, दिल्ली और यूपी से पकड़े गए। सोनीपत के गैंगस्टर अंकित और अमन के दस्तावेज मिले। इंग्लैंड टूर, राहुल के आराम पर बीसीसीआई सिलेक्टर्स का यू टर्न, पहले रेस्ट दिया था, अब वनडे सीरीज खेलने को कहा। ये है रामलला को बचाने वाले पुजारी, बाबरी डही तो मूर्ति लेकर भागे, 100 रुपए सैलरी में जान दांव पर लगाते थे। पीसीसी चीफ पटवारी बोले नाक रगड़कर माफी मांगे साहब। महू रैली को लेकर कहा संविधान गौरव दिवस के बजाय पश्चाताप यात्रा निकाले भाजपा। उमरिया बांधवगढ़ में एआई से होगा वन्य जीवों का संरक्षण, राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने की बैठक, बाघों की निगरानी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सीएस बोले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बिना पूरे नहीं हो सकते, प्रोजेक्ट सिंचाई के बेहतर तरीके खोजे। इंजीनियर मंत्री पटेल ने कहा नदियों के संरक्षण पर ध्यान दे। नसीम सोलंकी बोली मैं डरने वाली नहीं हूँ, चुनाव जीतने के बाद मैं मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गई, मेरे लिए सभी धर्म समान हैं। यूपी में कोहरा, भदोही में 5 गाड़ियां टकराई, 36 जिलों में बारिश का अलर्ट, ओले भी गिर सकते हैं। योगी को धमकी देने वाला थाने से लंगड़ाते निकला, हाथ जोड़कर कहा साहब गलती हो गई, माफ कर दो, सभी धर्मों का सम्मान करूंगा। पीएससी 17वीं रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पप्पू यादव, 150 पेज की याचिका दायर की। पीके पर बोले नए सत्याग्रही ने आंदोलन खत्म किया। झारखंड में 4 दिन ठंड से मिलेगी राहत, मकर संक्रांति पर नहीं लगेगी ठंड। 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। घने कोहरे के कारण दिल्ली यूपी में 133 ट्रेनें लेट, कश्मीर में तापमान -10 डिग्री, एमपी में पारा 2.8 डिग्री पहुंचा। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश। जी हां, देश के 16 राज्यों में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिला। कई शहरों में दोपहर तक भी धुंध देखने को मिली। दिल्ली के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई, इससे 45 ट्रेनें लेट हुई। यूपी के भी कई जिलों में विजिबिलिटी 100 मीटर तक घट गई। कानपुर स्टेशन पर करीब 88 ट्रेन अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई। दिल्ली और यूपी मिलाकर कुल 133 ट्रेनें लेट रही। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल में तापमान 2.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में जयपुर, अजमेर समेत 15 शहरों में शनिवार सुबह तेज बारिश हुई। यहाँ 5 जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान में तापमान अभी और गिरेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम -0 डिग्री के तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। हिमाचल के ताबों में तापमान -11 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली चुनाव को लेकर संजय सिंह बोले प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। जी हां, आप सांसद संजय सिंह ने शनिवार सुबह भाजपा पर विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली के बाहर से लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। इस धांधली में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद शामिल है। संजय सिंह ने कहा भाजपा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रही है। भाजपा चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेता पहले सांसद है, अब वे सांसद नहीं है। वे 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हैं। संजय सिंह ने एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा किया कि प्रवेश वर्मा ने बंगले के पते पर 35 वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, भाजपा सांसद जयप्रकाश हरदोई ने भी दिल्ली में अपने अपने बंगले पर 25 से ज्यादा वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे फ्रॉड करके ही मोदी चुनाव जीतते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना ₹514 बढ़कर ₹78,018 पर पहुंचा। चांदी ₹2,147 महंगी होकर ₹90,268 प्रति किलो बिक रही। जी हां, इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 4 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम ₹77,504 था, जो अब यानी 11 जनवरी को ₹78,018 पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसके दाम ₹514 बढ़े हैं। वहीं इस हफ्ते चांदी ₹2,147 महंगी होकर ₹90,268 प्रति किलो पर पहुंच गई है। पिछले शनिवार को यह ₹88,121 प्रति किलो पर थी। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को ₹99,151 प्रति किलो पर पहुंच गई थी।